हेलो एवरीवन। तो आज समझेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये बेसिकली जो है आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन जिससे कि सेल्स जो होती हैं वो आपस में कनेक्ट कर पाती हैं, बातचीत कर पाती हैं। तो इसकी जो लेंथ होती है वो 7 to 10 नैनोमीटर्स के अप्रोक्स होती है। एंड वाई इट इज़ कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होती हैं, लिपिड की जो है परत होती है, लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है और बीच-बीच में क्या होते हैं, प्रोटीन्स प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके जो लिपिड बाइलेयर है, इसका एक हेड होता है, हेड पार्ट होता है और इसमें एक क्या होता है, टेल पार्ट होता है। जो हेड पार्ट है वो क्या होता है, इसका वाटर अट्रैक्टिंग होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है, और जो टेल है वो वाटर से दूर भागती है, रिपेल करती है उसको, वाटर को। The molecules can move sideways, flip and rotate within the membrane, hence it is fluid. तो ये fluid में क्या है, आपके प्रोटीन्स जो है वो मूव करते रहते हैं। प्रोटीन्स इन द membrane act like gatekeepers in helping substances pass through. तो जो आपके प्रोटीन्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसी भी सब्सटेंस को अंदर बाहर जाने के लिए, इसलिए वो गेटकीपर्स की तरह काम करते हैं। और इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक टाइल्स की तरह अरेंज होते हैं, इसलिए इसको मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। ऑल लिविंग सेल्स कम्युनिकेट विद देयर सराउंडिंग्स एंड देयर नेबरिंग सेल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही ये सारी सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं। हाउएवर सेल्स ऑफ प्लांट, फंगाई एंड बैक्टीरिया हैव एन एडिशनल लेयर। प्लांट्स वगैरह में क्या होती है, एक अलग से लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। व्हाट डू यू थिंक इट इज द नेसेसिटी ऑफ द सेल वॉल इन दिस सेल्स? तो अब हमें समझना है सेल वॉल की क्या नेसेसिटी होती है इन इस तरह के प्लांट्स में और फंगाई में। अब हम समझेंगे सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल क्या होती है, ये आउटर कवरिंग होती है सेल्स की। इन जनरल अगर हम बात करें तो प्लांट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते हैं। तो जो भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस उन्हें मिल रहा है, लाइक विंड एंड रेन, तो उनसे बचने के लिए, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको प्लांट्स को क्या चाहिए होती है, एक रिजिड आउटर कवरिंग चाहिए होती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। द सेल वॉल ऑल्सो हेल्प्स लीव्स एंड फ्लावर्स remain firm and maintain their shapes and help plants stay upright. सेल वॉल जो होती है प्लांट्स एंड लीव्स को, उनकी शेप को मेंटेन करने का काम करती है ताकि जो प्लांट्स हैं वो सीधे खड़े रहें। ऑल दो रिजिड द सेल वॉल इज परमेएबल, लेकिन ये जो सेल वॉल होती है रिजिड तो होती है, यानी कि कठोर होती है, लेकिन फिर भी ये क्या होती है, परमेएबल होती है, ताकि जो कुछ डिजॉल्व मिनरल्स एंड वाटर्स हैं इसके अंदर पास थ्रू हो सके। अलॉन्ग विद द सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है, वो केवल कुछ ही चीज़ों को अपने अंदर ऑब्जर्व करती है, लेकिन सेल वॉल आपकी परमेबल होती है। इसके कारण इसको क्या हेल्प होती है कि ये प्लांट रूट से वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स सॉइल से भी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसलिए इसकी परमेबिलिटी नेचर जो है वो इसको बहुत हेल्प करती है। When we place a rio leaf or an onion peel in concentrated solution, जब हम एक रियो लीफ को या फिर एक अनियन की पील को कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में रखते हैं तो प्लांट सेल जो होती है वाटर लूज कर देती है ड्यू टू ऑस्मोसिस, लेकिन फिर भी जो सेल्स हैं वो श्रिंक नहीं होती हैं और उनका जो साइज है वो वैसे का वैसा ही बना रहता है। तो वो किसके कारण होता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो ये बेसिकली जो है सेल वॉल के कारण ही ऐसा हो पाता है, क्योंकि सेल वॉल जो है उनको इनकी शेप को क्या करती है, मेंटेन करती है। लेकिन द इनर कंटेंट ऑफ शेल श्रिंक्स, अगर इनर कंटेंट श्रिंक हो सकता है अगर हम क्या करें, सेल वॉल को निकाल दें। दिस शोज दैट द सेल वॉल हैज प्लांट सेल्स रिमेन फर्म इन देयर ओरिजिनल शेप। लेकिन जो एनिमल सेल्स होती हैं, जैसे कि हमने एक एक्सपेरिमेंट में देखा था, एक ह्यूमन की चीक सेल्स को देखा था, तो उसमें क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। इसीलिए जब हम उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो वाटर को क्या करती है, लूज करती है एंड श्रिंक हो जाती है। तो जो एनिमल सेल्स में एक जो रिजिड सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं होती है, और ये इनको हेल्प करती है इजीली शेप चेंज करने में, इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि एक जगह से दूसरी जगह ये मूव कर सकें, फंक्शन कर सकें, है ना। और जो प्लांट सेल होते हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, प्राइमरली
सेलुलोज की बनी होती है, जो कि एक टाइप होता है कार्बोहाइड्रेट का, जो कि ग्लूकोज यूनिट से मिलकर के बना होता है। छोटी छोटी ग्लूकोज यूनिट जो एक साथ कंबाइन करती हैं, तो वो मिलकर के क्या बनाती हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं। उसी का एक टाइप है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है हमारी डाइट में हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक फंगाई एंड बैक्टीरिया आल्सो हैव अ सेल वॉल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू देयर सेल्स। अब ये तो हमने देखी थी सेल की कुछ आउटर कवरिंग्स। अब हम बात करेंगे सेल के इंटीरियर्स क्या होते हैं, सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होती है सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। फिर एक सेमी फ्लूइड जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि एक फ्लूइड होता है। और एक होता है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इन एडिशन टू द न्यूक्लियस, द साइटोप्लाज्म contains several सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स। ठीक है। अब जैसे प्लांट सेल्स हैं और कुछ एनिमल सेल्स हैं, तो इनके मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनके पास क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। ये तो आउटर कवरिंग्स में आता है। वहीं हम अगर न्यूक्लियस के बेस पे बात करें तो 2 तरह के सेल्स हम देखते हैं। एक तो होती हैं जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, जो कि आपकी प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। और जिनके पास न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो हो जाती हैं क्या, यूकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ पे कुछ आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है, जिसमें आपको बताना है कि बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल्स के पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और क्या चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं। ये बेसिकली आपके कंपैरिजन के काम करता है। इससे आपको समझ में आता है कौन से प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, कौन से न्यूकैरियोटिक सेल्स हैं। इसके अलावा कुछ वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायंस भी होते हैं, जो कि एसेल्यूलर होते हैं, इन्फेक्शनस एजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, डिजीज पॉज करते हैं हमारी बॉडी में। तो जब ये हमारी बॉडी के बाहर, यानी कि किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर जब ये प्रेजेंट होते हैं वायरस, वायरॉइड्स, तो क्या करते हैं ये, उस टाइम पे ये लिविंग नहीं होते हैं। लेकिन जब अगर ये किसी कंटामिनेशन के थ्रू एक बॉडी में जब ये क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, तब ये क्या हो जाते हैं, लिविंग हो जाते हैं और डिजीज कॉज कर देते हैं एक लिविंग बॉडी के अंदर। ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में भी दिया हुआ है कि प्रिमिटिव सेल्स, प्रिमिटिव न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट था, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं था। डायमीटर ऑफ टिपिकल सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो डायमीटर होता है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। और वहीं यूकैरियोट्स का जो होता है वो, क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो उनका साइज भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जो कि 10 टू 100 माइक्रोमीटर होता है। नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो यूजुअली प्रोकैरियोट्स जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे बैक्टीरिया। वहीं जो यूकैरियोट्स होते हैं वो क्या करते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड की बात करें, यानी कि जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से आप डिफरेंसेस इनके देख सकते हैं। अब समझते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनको ऑर्गेनल्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। Every eukaryotic cells carry out various life process in different cell organelles independently at the same time. अब जैसे हमारी एक यूकैरियोटिक बॉडी होती है, तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस होते रहते हैं, जो कि एक ही टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट अपने फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, कर पाते रहते हैं। जैसे कि कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यू मटेरियल्स को बनाने का काम करते हैं, कुछ वेस्ट जो होता है रिमूव करने का काम करते हैं, और कुछ एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सो दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ अ सेल। इन अदर वर्ड्स, अ सेल इज लाइक अ टाइनी लिविंग फैक्ट्री। तो ये एक लिविंग फैक्ट्री की तरह है, यानी कि एक ऑफिस की तरह है। जैसे एक ऑफिस के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयज प्रेजेंट होते हैं, तो वो अपना जो है वो डिफरेंट डिफरेंट अपनी स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसी तरह से ये तो होता है। लेट्स एक्सप्लोर दीज स्पेशलाइज्ड
स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड अ सेल। बिग सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जैसे कि न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस को समझते हैं ये क्या होता है। तो ये क्या करता है, हाउसेस ऑफ अ कोडेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है हमारा जो न्यूक्लियस होता है। इट हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे पहले न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, एक लेयर होती है जो कि डबल लेयर होती है, यानी कि दो परत होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। और उसके अंदर कुछ प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस पोर, जो कि क्या करते हैं, अलाउ करते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल को बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। अब जैसे एक सेल होती है, उसके बाहर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और फिर एक न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर कुछ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो मटेरियल का ट्रांसफर होता है वो इन्हीं न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। द न्यूक्लियोलस इज द डेंस राउंड बॉडी इन द न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होती है, एक राउंड बॉडी प्रेजेंट होती है, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, जो हमारी राइबोसोमल यूनिट्स होती हैं उनका सिंथेसिस होता है। राइबोसोमल यूनिट क्या होती है, जैसे एक छोटी यूनिट और एक बड़ी यूनिट मिलकर के क्या करती हैं, जब ये न्यूक्लियस से बाहर एग्जिट कर जाती हैं तो ये असेंबल करके राइबोसोम का फॉर्म करती हैं। जैसे कुछ 70s राइबोसोम्स होते हैं और 80s राइबोसोम्स होते हैं। ये कैसी है, क्या होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जब सेल जो है वो डिवाइड करने के लिए तैयार होती है तो उस टाइम पे ये वर्ड शेप के स्ट्रक्चर के दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक इंफॉर्मेशन कंटेनर होते हैं जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स को, जो कि पेरेंट्स से अपनी जनरेशन में ट्रांसफर होता है कैरेक्टर्स, उनको कंटेन करती है, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। किसकी फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में, जो कि होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन। अब क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर के बने हुए होते हैं। एक तो होता है आपका डीएनए और एक होता है स्पेसिफिक प्रोटीन। और जब सेल जो है डिवाइड नहीं कर रही होती है तो डीएनए एक क्रोमेटिन मटेरियल की तरह प्रेजेंट होता है, जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह, हम एक पतले धागे की तरह हमें दिखाई देता है। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized into chromosomes। तो जब भी सेल डिवाइड करने के लिए तैयार होगी तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है वही क्या आपने सेल करके क्रोमोटिन बना लेगा। और हमें पता है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है तो उनके अंदर कोई यही डिफाइंड न्यूक्लियस का प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये क्या करती हैं, देयर डीएनए इज प्रेजेंट एज अ सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रोटीन्स। और रीजन जो कंटेन करता है इस जेनेटिक मटेरियल को प्रत्युष में, तो इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं।